सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि मैं इस वीडियो में अपना स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैं 2026 में अपना किस तरीके से 1 साल तक एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने वाली हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपना बुक लिस्ट शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ और किस तरीके से मैं अपना डेली रूटीन रखने वाली हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी किसी कंपटीशन के लिए स्टार्टिंग करते हैं ना, तो मतलब जोश स्टार्टिंग में अच्छा रहता है और धीरे धीरे कम होने लगता है, पर हमें ये जोश बनाए रखना है। और आपसे एक बात मैं कहना कहना चाहूँगी जिसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था कि हम 10 एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया है वो देंगे, या फिर बहुत सारे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हम अलग अलग एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए हमें अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग से वीडियोस देखते हैं, हमारा टाइम जाता है और इस तरीके से हमारा जल्दी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले एकदम एक दृढ़ निश्चय के साथ जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी करना है वो उसी के लिए करना है। जैसे कि मैंने सीजीएल को टारगेट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा जल्दी क्रैक हो, तो आप एक चीज़ को टारगेट कर लीजिए कि हाँ, हमें यही करना है। उसका सबसे पहले सिलेबस लिख लीजिए एंड देन फोकस कोई कुछ भी कहे कि अरे यार, इससे अच्छा तो ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, तो 10 लोगों का बातें मत सुनिए। आप लोग एक चीज़ पे फोकस करिए, उसको टारगेट करिए और कंटिन्यूअसली उसी का प्रिपरेशन करिए, और इसी तरीके से सिलेक्शन मिलता है और अच्छे पोस्ट भी मिलते हैं। अगर हम 10 चीज़ों का तैयारी करें तो उसने ये कहा, अरे उसने तो बीपीएससी बोला, उसने तो यूपीएससी बोला, अरे वो तो दिल्ली पुलिस का भर रहा है, ये वो नहीं। आप अपना सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या इम्पोर्टेंट है, इसके अनुसार आप अपना एक टारगेट ले लीजिए और उसके साथ अपना सबसे पहले सिलेबस सेट करिए कि उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, और मैं किस तरीके से अपना पूरा 1 साल का स्ट्रेटजी बना के ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और सिलेबस कंप्लीट करने के बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीका है कि एक टीचर को आप पकड़िए। हमारे साथ अब पहले प्रॉब्लम होती थी कि टीचर ही नहीं मिल रहा है, पर हमारे साथ अब प्रॉब्लम होती है टीचर तो बहुत सारे हैं। किस टीचर से पढ़ना है, किस टीचर को छोड़ना है, ये अब पता नहीं चलता है। तो छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा कम सोर्स रहेंगे ना, उतना जल्दी सिलेक्शन होता है। मैंने ऐसे मैं जब एक वीडियो देख रही थी, एक भैया सिलेक्शन हो गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक टीचर से पढ़ा ये चैप्टर, वो चैप्टर उनसे पढ़ा, वो चैप्टर उनसे पढ़ा, ऐसे हमारा कुछ पता ही नहीं चलता है, नोट्स ही नहीं बनाया। तो ऐसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर नोट्स बनाना है। और एक टीचर अगर अगर हमने एक टीचर से, हम यूट्यूब पे ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं डेमो वगैरह के लिए कि हमें कौन से टीचर पसंद है, देन एक बैच ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली उनका वीडियोस भी होते हैं, तो वहाँ से भी अपना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सारे टीचर से नहीं पढ़ना है, मतलब हमें कंटेंट के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागना है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, मैं इससे पहले अपना सिलेबस, मैं जैसे बोली सिलेबस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैं सबसे पहले अपना सारा सिलेबस लिख रही हूँ। यहाँ पे मेरा ये रीजनिंग का है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का और फिजिक्स का बना रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं मैथ्स का बनाई हूँ। मैथ्स में 2 चैप्टर्स होते हैं, एक तो अर्थमेटिक्स का, मतलब 2 फेज में जैसे ऐसे बटे रहते हैं मैथ। जैसे एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। तो एडवांस में तो कम ही चैप्टर्स होते हैं, पर ये जो नंबर सिस्टम है ना, वो भी एडवांस का ही है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर एक डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से इतना मेरे पास 16 जो है वो अर्थमेटिक का है, और ये सब है। स्टैटिक्स का भी कुछ है, नंबर सिस्टम हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, मैं पोस्ट कर दूँगी। अगर आप सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे आप सिलेबस देख लीजिए, इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लिख लिया और रीजनिंग। अब मैंने इंग्लिश का नहीं लिखा है। एक तो मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा मैथ, मैं क्या सोच रही,
हम क्या करते हैं, पूरा सब्जेक्ट एक ही साथ लेके चल चल बैठते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, और इस पे हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। ये लिटरली ये बहुत ही मतलब बहुत वो होता है, लेंदी हो जाता है, और रोज़ हम टारगेट को वो नहीं ले मतलब कर पाते, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 ही सब्जेक्ट लेके अभी आगे बढ़ रही हूँ, 2-3 महीने में कंप्लीट होगा, और धीरे-धीरे मैं इंग्लिश को और सॉरी जीके जीएस को भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों का एक बहुत ही बड़े, आपने यहाँ पे मेरा सिलेबस देख लिया, मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं जो भी अपने लिए टारगेट मैथ और रीजनिंग में लेके चलने वाली हूँ, 2 सब्जेक्ट जैसे बताई, तो उसके बारे में अपना बता दे रही हूँ कि किस तरीके से मेरा डेली रूटीन होने वाला है, कैसे मैं पढ़ने वाली हूँ, ताकि सिलेक्शन तक हम पहुँच जाए। सिलेक्शन तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वालिटी पे हम फोकस करते हुए अपना ये टारगेट बनाया है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और मिल के साथ में पढ़ते हैं। सो हमारे यहाँ पे मैथ्स है जैसे, ठीक है, मैं मैथ और रीजनिंग ये दोनों लेके चलने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैथ आदित्य रंजन सर, इनका मैंने वीडियोस देखा है, ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसके इनके अलावा राकेश सर भी है, गगन सर भी है, और भी टीचर्स हैं। पर राकेश सर और गगन, राकेश सर एक तो स्लो पढ़ाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे टीचर है उन लोगों के लिए जिनका मैथ कमज़ोर है, ठीक है। वो भी नहीं मतलब नॉर्मल, वो ठीक ही पढ़ाते हैं। और गगन सर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वो होता है उनका, जल्दी कैसे कर। पर मुझे आदित्य रंजन का सर का अच्छा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया, इसलिए मैं इन्हीं का फॉलो करने वाली हूँ। एंड मैं एक दिन में 4-5 वीडियो का टारगेट रखी हूँ, 4 वीडियो तक मैं इसे पढ़ूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने इनका ना एक कोर्स ही ले लिया है, ताकि मुझे 10 जगह यूट्यूब पे ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैंने टेलीग्राम पे इनका एक कोर्स था, तो एक भैया ने परचेज़ कर रखा था, तो वो मुझे दे दिए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प हो गया। सो तो मैं वहाँ से पूरा उनका वीडियो कंप्लीट करूँगी, और विद नोट्स। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपना नोट्स नहीं बनाते हैं, तो लोग बोलते हैं नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मैं क्यों ही बनाऊँ, राइट। पर आपको नोट्स की वैल्यू तब पता चलेगी जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा, या फिर अगर आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पीछे से लगेगा कि थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो वो वीडियो 1-1 घंटा 2-2 घंटा का फिर से देखेंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और आपको लगेगा यार काश नोट्स बना लिए होते, तो वहाँ से कम हम वीडियो जो 1 घंटा का देखते हैं, नोट्स हमारे 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है। तो आप खुद यहाँ से समझ लो कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। नाउ मैं क्या बोल रही थी, नोट्स। तो अब जैसे 1 घंटा का क्लास है, तो ऐसे नहीं हमें करना है कि 1 घंटा क्लास है तो मैं सारे ही क्वेश्चंस उतार रही हूँ, सारे ही आंसर्स लिख रही हूँ। नहीं, टाइप वाइज होता है, लेवल वाइज होता है, ये पढ़ाते हैं। तो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कंसेप्ट्स एंड जैसे टाइप वाइज हो गया, तो एक टाइप में वो 5 क्वेश्चंस बना रहे हैं, राइट। तो आप एक ही क्वेश्चन को उतारिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक वीडियो से लगभग 2-3 ही क्वेश्चन बनेंगे, तो ज़्यादा वो लेंदी नहीं होगा इस तरीके से आपका नोट्स। तो ये शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाइए, राइट। उसके बाद ना PYQ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो हमने लेसन कर लिया, मतलब यहाँ पे हमने सुन लिया और वीडियो से नोट्स बना लिया, उसको रिवाइज भी कर लिया। जब तक से हम PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर हम PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम में कभी भी अच्छा नंबर नहीं आ सकता, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम खुद से कभी ट्राई ही नहीं किए, तो वहाँ पे कैसे बन जाएगा अचानक। तो हमें क्या करना होता है कि PYQ ज़रूर सॉल्व करना होगा। इसलिए मैंने किरण पब्लिकेशन का एक बुक ले लिया है, ताकि मैं वहाँ से बैठ के आराम से कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ देखो, मतलब बुक्स और नोट्स तो फ़ोन पे भी अवेलेबल है, पर अपना नोट्स बनाना, अपना बुक ऐसे मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि क्या होगा ना कि हर चीज़ हम फ़ोन से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बुक ले लिया है, राइट। तो वहाँ से मैं क्या करूँगी, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहाँ से जाके PYQ सॉल्व करूँगी, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक एक ऐप आता है, वहाँ पे हमारा वो जो होता है ना कंपटीशन, रियल कंपटीशन का वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ SSC CGL जो है उसमें कितना कंपटीशन है, राइट। तो वहाँ पे हम टेस्ट लगाएंगे, वहाँ पे हमारा रैंक आएगा, वहाँ पे हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनका परचेज़ करने वाली हूँ। अभी मैंने लिया नहीं है, पर मैं ये परचेज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसका चैप्टर वाइज पहले देंगे, एंड देन कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर मैं मिक्स देना स्टार्ट करूँगी। पर अभी तो चैप्टर वाइज देंगे। एंड टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसका एनालिसिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मैं टेस्ट देने के बाद
एनालिसिस करूँगी, जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगेंगे, अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, वो मैं नोट्स में अपना उतार लूँगी। वहाँ पे जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, 4-5 पेज छोड़ दूँगी उस टेस्ट से क्वेश्चंस उतारने के लिए। जो डिफरेंट हो या फिर कुछ रह गया हो तो मैं वहाँ पे उतार लूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है, हम एनालिसिस करते हैं, हमारे पास कुछ डाउट बच जाते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप एक जो एसएससी का ऑलरेडी तैयारी करते हैं उनके साथ जुड़ जाइए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, ताकि आप उनके साथ डिस्कस कर सको। तो उनके साथ अपना डाउट आप सॉल्व कर लीजिए, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैथमेटिक का स्ट्रैटेजी होने वाला है, इस तरीके से पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से ऑल चैप्टर्स को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और ये नहीं कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरे चैप्टर पे मूव कर रहे हैं तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैंने तो पढ़ लिया, नहीं। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप आके रिवाइज़ कर रहे हो, राइट। तो टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना है। एंड ये नोट्स वाला तो मैंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ ये कॉन्सेप्ट बुक मैंने खरीद रखा है मैथ्स के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैथ्स के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बुक खरीद रखा है, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट बुक है आदित्य रंजन सर। जैसे मैंने बोला इन्हीं से पढ़ने वाली हूँ, तो मैंने इन्हीं का कॉन्सेप्ट बुक भी ले लिया। तो ये कॉन्सेप्ट बुक हमारा बहुत ही हेल्प करेगा शॉर्ट नोट्स के साथ साथ। तो इसमें तो मैथ्स का पूरा वो दे रखा है कि क्या है, कैसे है, डिजिटल सम, ये हमारा बहुत ही काम आएगा कैलकुलेशन के लिए। सो इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट बुक हो, या फिर आप अपना वो बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि नोट्स है तो आप नहीं ले रहे या फिर कुछ भी। और मैंने बोला किरण पब्लिकेशन से मैं सॉल्व करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले लिया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, और इनका बुक बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो इनके अलावा भी और भी पब्लिकेशंस का बुक होते हैं, पर इनका पर्सनली मुझे भैया ने एक एसएससी सीजीएल का वो करते, तैयारी करते, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने ये ले लिया। सो ये होने वाली है। और एक अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये, सॉरी, रीजनिंग का, कि मेरा रीजनिंग कैसे होने वाला। तो रीजनिंग में उतना वो नहीं होता है, तो इसके साथ मिले के इसको चलिए तो 4-5 वीडियो इसके भी देख लेंगे। पीयूष सर का मैंने बैच ले रखा है, इनका मैंने बैच लिया है करियर बिल से, ठीक है। तो मैंने इनका कुछ क्लासेस भी देखा है, और यूट्यूब से तो, पर मुझे क्या लगता है कि इतना लेंदी क्यों ही करना है। यूट्यूब से वन शॉट लगा के हमको इसमें क्या होता है, टाइम ही जल्दी जल्दी मैनेज करना होता है। तो मैं PYQs ज़्यादातर सॉल्व करूँगी, वन शॉट लेके लेक्चर यूट्यूब से देखूँगी, ट्राई करूँगी, और नहीं तो इन्हीं से कंप्लीट करूँगी। और फिर चैप्टर वाइज मॉक लगाएंगे। इसमें हमें सिर्फ टाइम मैनेज करना होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसका एनालिसिस करके अपना स्पीड बूस्ट करेंगे, एंड दैट्स इट। मिक्स उसके बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास पीयूष सर का भी बुक है, मैंने इसको परचेज़ कर ली, मतलब ख़रीद ली हूँ। सो इसी में से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, और ये होने वाली है मेरे मैथ और रीजनिंग का स्ट्रेटजी। और आप मेरे को इंग्लिश के लिए टीचर सजेस्ट करिए। वैसे मैं देख रही हूँ इंग्लिश और स्टैटिक के लिए, आपको जो टीचर पसंद आए वो मुझे आप रिकमेंड ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मैं क्या बोल रही थी, हाँ, साइंस का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह है, मैं सोच रही हूँ कि पीछे से इसको भी मतलब मैं पढ़ते चलूँ, ठीक है। इसके लिए भी मैंने कोई टीचर नहीं देखा है साइंस वगैरह के लिए। इसके लिए मेरे पास एक लूसेंट है, क्राउन का लूसेंट, जिसमें एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। तो मैं यही से अपना कंप्लीट करने वाली हूँ। और देखूँगी तो कुछ वीडियोज़ लेक्चर किसी टीचर्स का देखूँगी। वैसे मैंने स्टैटिक और साइंस के लिए भी करियर विल पे एक बैच ले रखा है, तो देखूँगी तो वहीं से स्टार्ट करूँगी, तो ये भी हो सकता है। तो अभी तो मैंने रीजनिंग और मैथ्स के लिए कंप्लीट वो बना लिया है टारगेट, और मैं ट्राई करूँगी कि मेरा ये जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं इंग्लिश और GK GS को भी स्टार्ट कर सकूँ। ओके गाइस, तो आपको ये मेरा स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।